कल की 2898 जिसका टीजर आया ना ट्रेलर, बस कुछ फुटेज के साथ एक ग्लिम्स को रिलीज किया गया था, जिसके बाद फैंस ने इस मूवी पर कई सारे एलिगेशंस लगाए जैसे कल की मूवी एक कॉपी है। वैसे ये सिलसिला बहुत पहले ही शुरू हो गया था प्रोजेक्ट के पोस्टर से, जिसे आयरन मैन से कंपेयर किया जाने लगा था। मगर कल की मूवी का कॉपी होना या इंस्पायर्ड होना, ये चीज बहुत ही ज्यादा छोटी है उस टॉपिक के सामने जिससे प्रभास का करियर खत्म हो सकता है। और वो कैसे चलिए देखते हैं। प्रभास की 3 मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी आदिपुरुष, सालार और कल की, जिसमें से आदिपुरुष रिलीज हो चुके हैं और नो डाउट हम सभी जानते हैं आदिपुरुष में कितने घटिया डायलॉग्स और वीएफएक्स का यूज किया गया था। साथ ही कुछ कैरेक्टर और फाइटिंग सीक्वेंस को भी कॉपी किया गया था। मतलब कि 500 करोड़ में आदिपुरुष के मेगन ने हमें खिचड़ी बना के दी जो कड़वी थी। यही डर फैंस को सालार और कल की से भी लग रहा है। आदिपुरुष में तो फैंस मान गए थे कि प्रभास की कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर कल की मूवी के साथ भी यही हुआ तो क्या, जिसके फर्स्ट लुक से ही फैंस कल की को कॉपी कह रहे हैं। मैं कल की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ इंडिया में साईफाई और फ्यूचरिस्टिक मूवी बहुत ही ज्यादा कम बनती है। तो ऐसे में अगर साउथ सिनेमा और बॉलीवुड सिनेमा वाले कुछ इंटरेस्टिंग ट्राई कर रहे हैं तो हम साथ है। लेकिन अगर साईफाई और सुपर हीरो मूवी के नाम पर हमें सिर्फ हॉलीवुड से कॉपी पेस्ट करके कोई मूवी बनाकर देंगे तो हम इस चीज के बिल्कुल अगेंस्ट हैं, जैसे कल की मूवी के साथ होता हुआ नजर आ रहा है। इसके पोस्टर को फैन आयरन मैन से कॉपी कह रहे हैं और भी बहुत से सीन है जिनको फैंस कॉपी कह रहे हैं, जैसे कि कल की में प्रभास की कॉस्ट्यूम उसे ड्यून से कॉपी कहा जा रहा है और मूवी का कॉन्सेप्ट, बैकग्राउंड, साथ ही विलन्स को भी ड्यून से ही कॉपी कहा जा रहा है, जो देखने में हूबहू लग भी रहा है। अगर आप प्रभास के फैंस हो, मुझे गाली देने का सोच रहे हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले ड्यून मूवी को देख ले, फिर आप लोगों को समझ आ जाएगा। देन फैंस कल की 2898 एडी को मैड मैक्स फ्यूरी रोड से भी कंपेयर कर रहे हैं, जो हॉलीवुड क्लासिकल एक्शन मूवी है, जिसकी स्टोरी भी फ्यूचर में डार्क डिस्टोपियन पर बेस है। अर्थ रेगिस्तान बन चुका होता है और जो बुरे लोग हैं उनके पास पानी का एक्सेस होता है। कल की के ग्लिम्स में यही तो दिखाने की कोशिश की गई है। लोग प्यास से मर रहे हैं जिनके पास पीने का पानी नहीं है। यही रीजन है जिसकी वजह से कल की 2898 कॉपी लग रही है। और कल की मूवी के विलन्स के पास जो वेपन्स हैं उन पर नजर डाले तो मुंह से एक ही बात निकलेगी, थू। रीजन विलन्स के पास जो वेपन्स है वो एग्जैक्ट कॉपी किए गए हालोग्राम की एनर्जी स्वॉर्ड से। ये मैं नहीं कह रहा, खुद ही देख लो। अगर गलत लगे तो जो मर्जी कह लेना। और अगर हम इन चीजों को साइड में भी रख दे तो इस कल की के ग्लिम्स में इतनी सारी कमियां हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। टाइम रहते अगर इन्हें नहीं सुधारा गया तो कल की मूवी आदिपुरुष की तरह 110% फ्लॉप होगी। जैसे कि फैंस का मानना है प्रभास ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, जिसे मैं क्लियर नहीं कर सकता क्योंकि मूवी अभी रिलीज नहीं हुई है। इसलिए इसके ग्लिम्स में जो सीन कॉपी लग रहे हैं उन्हें भी मैं इंस्पायर मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कल की मूवी के साथ और भी बहुत सी चीजें जुड़ी हुई हैं, जैसे कि कल की 2898 की स्टोरी फ्यूचर की डिस्टोपियन सोसाइटी पर फोकस करेगी, जो अब से लगभग 900 साल बाद की स्टोरी होगी। और यही सबसे डिफिकल्ट टास्क होगा कल की 2898 मूवी के लिए। रीजन अभी 2023 चल रहा है और टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस है। एरोप्लेन, उड़ने वाली कार, हेलीकॉप्टर, जेट प्लेन, मोबाइल फोन्स, टच स्क्रीन कंप्यूटर हमारे पास मौजूद है। तो अब से 900 साल बाद क्या होगा जरा सोच के देखो। लोगों के पास जेट कार होगी, जेट आर्मर्स हो गए और टेक्नोलॉजी आज से बहुत ही ज्यादा एडवांस होगी। तो कहने का मतलब ये है इन सब में वीएफएक्स और सीजीआई का बहुत ज्यादा यूज होगा। सपोज करो कल की मूवी में किसी पैरालाइज आदमी को दिखाना है जिसके हाथ और पैर कटे हुए हैं, तो फ्यूचर में ये बंदा कैसा दिखेगा। इसके दोनों हाथ और पैर बायोमैकेनिक यानी प्रोस्थेटिक होंगे, जिसके लिए यूज होगा वीएफएक्स। इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा जेम्स कैमरॉन के एलिटा बैटल मूवी, जो साईफाई और बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक मूवी है और आज के टाइम के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा एडवांस है, जिसमें इंसान की फुल बॉडी को रोबोटिक और प्रोस्थेटिक पार्ट से बनाया गया है। इसे देखने के बाद आप लोग समझ जाएंगे कल की मूवी कितने बड़े खतरे में है। साईफाई और फ्यूचरिस्टिक तो है, लेकिन कुछ चीजों को इसमें इग्नोर किया जा रहा है। जैसे इस सीन में साइड में एक आदमी चारपाई पर बैठा हुआ है, उसके ऊपर छप्पर है। मतलब ये क्या बकचोदी है। हमें तो ये कहा जा रहा है ये एक साईफाई मूवी है, मगर इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है इसे गांव में ग्रीन स्क्रीन के साथ शूट किया गया है, जिसमें थोड़ा सा वीएफएक्स यूज करके इसे स्मार्ट सिटी बना दिया गया है, जिस सीन को गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी से कॉपी किया गया है। तो अगर 600 करोड़ के साथ कल की मूवी जो हिंदू माइथोलॉजी पर बेस है, इसके साथ इतना गंदा मजाक किया जाएगा तो मूवी का 110% फ्लॉप होना पक्का है, जिसके साथ प्रभास का करियर भी डूब सकता है। प्रभास एक रिबल स्टार है जिसे बाहुबली हिट होने के बाद जबरदस्ती ऐसी मूवी में घुसेड़ा जा रहा है, और अगर ऐसा ही चलता रहा जनता प्रभास को भी हेट करने लगेगी। वेल तो भाई लोगों, ये था मेरा ओपिनियन। आपके पास अगर इसी तरह की कोई थ्योरी है मेरे साथ जरूर शेयर करना, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। साथ ही लाइक और शेयर भी कर देना, और मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर किसी और नई उम्मीद के साथ। जय हिंद।